हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, ये ब्लॉग है मंगलवार के दिन का। और मंगलवार को कुछ नहीं था, मतलब कि 2 दिन दिवाली था। जैसे कि संडे को दिवाली था और मंडे को हम लोग छोटी दिवाली ही बोलते हैं, जैसे बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली होता है। वैसे मैं पहले वाले ब्लॉग में भी बताई हूँ कि दिवाली के एक दिन पहले भी छोटी दिवाली बोलते हैं और हम लोग एक दिन के बाद भी जो दिवाली होता है उसको भी छोटी दिवाली बोलते हैं। तो दोनों दिवाली ख़त्म हो गया था और उसके बाद ये क्लिप है मंगलवार के दिन का। तो हर बार तो ऐसा नहीं होता है, पता नहीं इस बार क्यों हो रहा है। मतलब एक दिन बीच कर के हो जा रहा है ऐसे। दिवाली के बाद भी एक दिन बीच हो गया। फिर गोवर्धन पूजा जो होता है, हम लोग के यहाँ गोधन पूजा बोलते हैं, गोधन बोलते हैं, या फिर चित्रगुप्त भगवान का पूजा होता है। हम लोगों में चित्रगुप्त भगवान का पूजा होता है। तो उसके बाद भी एक दिन बीच हो गया है और उसके बाद मतलब उसके कल होकर नहाए खाए है छठ का, और उसके बाद खरना है। उसके बाद छठ का जो शाम वाला पूजा होता है वो, और उसके बाद सुबह वाला जो पूजा होता है, मतलब अगले दिन सुबह वाला जो पूजा होता है, जैसे हम लोग में सजिया घाट, भोरिया घाट ऐसे करके बोलते हैं। तो इस बार एक दिन बीच हो गया है और इस दिन कुछ भी नहीं था मंगलवार को। तो मेरे बगल में, मतलब क्या बोलें, जैसे कि मेरे हस्बैंड है तो हस्बैंड के चचेरे भाई के यहाँ जैसे कि चचेरी गोतनी मेरी लगेंगी, चचेरी सास तो नहीं है, तो चचेरी गोतनी लोग हैं, और जो कि आपको ब्लॉग में आगे दिखेगा। उनके यहाँ पूजा था, महारुद्राभिषेक। तो उसमें मुझे जाना था, मुझे नहीं जाना था, मतलब बोल गए थे सबको, नीचे सासू माँ को भी बोल गए थे, मुझे भी बोल गए थे। तो सासू माँ मतलब बहुत देर तक नहीं, मतलब मेन जो आरती होता है और प्रसाद मिलता है ये सब में थोड़ी देर के लिए 5 या 10 मिनट के लिए चली जाती है। लेकिन इस बार से अब मुझे लोग पर्सनल बोल रहे हैं, मुझे इनवाइट कर रहे हैं, ऐसे बोल रही थी मेरी गोतनी जो लगेंगी, वो मुझे बोली थी कि हाँ आना, पूजा में आना। तो पूजा में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रसाद लेना और आरती लेना। पूजा में थोड़ी देर बैठा जाता है, अच्छा लगता है, सब लोगों के साथ वहाँ पे बातचीत होती है, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मुझे पर्सनल पहली बार इस तरह से इनवाइट किया गया है तो पूजा में जाना चाहिए। और तो वही मैं सिंपल सा खाना, चावल दाल और आलू गोभी का भुजिया बना दी थी, क्योंकि रात में खाना भी था और सब्जी में बनाती तो फिर बर्बाद हो जाता, इसलिए मैं सिंपल सा चावल दाल भुजिया बना दी थी। और मैं बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी, क्योंकि एक बार जाकर तो मैं भी 2-3 घंटा नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैं बार बार जा रही थी, फिर आ जा रही थी, फिर आधा घंटा 1 घंटा बैठ रही थी, फिर आ जा रही थी। क्योंकि इस पूजा में ना पूरा दिन लग जाता है। एक सुबह से जो स्टार्ट हुआ था वो पूरा रात हो गया था, मतलब 9 बजे तक ये पूजा हुआ था। उसके बाद फिर खाना पीना हुआ तो 12-1 बज गया था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं की हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं पहली बार बाहर में कर रही थी। और इन लोगों को नहीं पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, इतना कुछ नहीं पता है। और ना मैं किसी को बताती हूँ कि हाँ मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये सब अभी छुपा छुपाया है। तो ऐसे ही मतलब मैं जब वीडियो ले रही थी तो इन लोगों को ये ना लगे कि हाँ इतना देर तक, मतलब मैं बहुत ज़्यादा देर तक ली भी नहीं थी। इस तरह से तो हर लोग लेते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो थोड़ा सा वीडियो सब लोग लेते हैं। तो यही इन लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा फ़ोटो थोड़ा सा वीडियो ले रही है, मतलब ऐसे ही यादगार के लिए, देखने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहा धोकर तैयार तो हो गई थी और बार बार वहीं पे जा रही थी, वहीं से आ रही थी, फिर बच्चों को खाना खिला दे रही थी, फिर बच्चे अपना खेल रहे थे, कूद रहे थे नीचे से लेकर ऊपर तक, और मैं बार बार वहीं पे जा रही थी, फिर बैठ रही थी थोड़ी देर के लिए। मतलब वहाँ पे जाने पे ना लग रहा था जैसे कि एकदम से अपनापन ऐसा, मतलब उठ रही थी ना कि बाबू को देख कर आती हूँ, तो सब लोग पूछ रहे थे कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, बैठो ना बैठो ना। तो फिर मैं बोल रही थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। तो इस ऐसे ऐसे करके मैं उठ रही थी और फिर जा रही थी वहाँ पे। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और उसके बाद जो भी काम भी कर रही थी ना, तो फटाफट से काम कर रही थी, क्योंकि ब्लॉग शूट करने में नहीं बनता है। जब आप जल्दी जल्दी कुछ करना चाहो ना तो फिर ब्लॉग शूट करने में नहीं बनता है, क्योंकि एक तो काम मुझे जल्दी जल्दी करना है, और ब्लॉग शूट करने का मतलब है कि फिर कैमरा को सेट करो, फिर उसको ऑन करो,
करो, फिर रिकॉर्डिंग ऑन करो, फिर उसको देखते रहो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसको बंद करो, फिर जगह चेंज करके फिर उसको रखो। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि ये ब्लॉगिंग शूट होता है, लेकिन जब हम स्थिर से अपना काम करते रहते हैं, पूरा टाइम लेकर काम करते रहते हैं, तभी ब्लॉग शूट हो पाता है। जल्दबाजी में ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। तो वही बात था। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो बच्चे सो ही रहे थे और मैं फटाफट से सुबह सुबह उठ गई थी, क्योंकि इस दिन ना मतलब गोधन पूजा था, गोवर्धन पूजा जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग गोवर्धन बोलते हैं, बहुत सारे गोधन बोलते हैं, और हम लोग में तो मेन होता है इस दिन गोधन का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू तो हम लोग के यहाँ मतलब हम लोग मेरे कास्ट में, जैसे कि हम लोग मेरा कास्ट है कायस्थ का। तो कायस्थ के परिवार में बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि चित्रगुप्त भगवान क्या होते हैं। बचपन में मैं बोलती थी कि चित्रगुप्त भगवान का पूजा हुआ है स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते थे कि चित्रगुप्त भगवान कौन से भगवान हैं, नहीं जानते हैं। तो ये भगवान है हम लोग में मेन कायस्थ परिवार में ये पूजा होता है, जो कि कलम दवात का पूजा होता है। और पढ़ाई से जो भी रिलेटेड सामान होता है, जैसे कि कॉपी किताब, कलम, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ हम लोग भगवान पे चढ़ा देते हैं। और इस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। बचपन में मम्मी पापा बोलते थे जैसे कि एक इस दिन चित्रगुप्त भगवान के पूजा के दिन और एक सरस्वती पूजा के दिन, बस साल में हम लोगों को 2 दिन मतलब गार्जियन के तरफ से मना किया जाता था कि हाँ इस दिन पढ़ाई मत करो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा गोवर्धन पूजा के लिए थाली रेडी है, जो कि इधर ये किस चीज़ का कांटा बोलते हैं मुझे ध्यान में नहीं है। ये कांटा है इधर, और इधर है काजल सेकने वाला, तो वहाँ पे काजल भी सेकते हैं हम लोग। उसके बाद लड्डू है, उसके बाद दीप है, और ये जो कटोरी में आप देख रहे हैं भगवान जी वाला कटोरी में, उसमें बजरी है, रुई है जिसका मैं राखी बनाऊँगी, और दोनों कलर का सिंदूर है, एक येलो वाला है और एक लाल वाला है। और उसके साथ साथ ये सिंगोरा मेरा जाएगा पूजा के पास, मतलब इसी से जो भी सिंदूर होता है, मतलब एक दूसरे को हम लोग सिंदूर जो लगाते हैं बाद में इसी से लगाते हैं। तो मेरा थाली हो गया था रेडी, और यहाँ पे मैं नहा धो कर आ गई थी, क्योंकि नहाने धोने के बाद भी बहुत सारा काम रहता है जो कि साड़ी पहनकर मुझसे नहीं होता। और मैं थोड़ा जल्दी ही कर ली थी, मतलब मैं पहले उठ गई थी, मैं सुबह में उठ गई थी, क्योंकि इस दिन ना कितना भी जल्दी करो, कितना भी जल्दी उठो, लेट हो ही जाता है। मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ अगर कुछ करना होता है ना, तो इसमें हड़बड़ हो जाता है। और कितना भी सवेरे उठी, मैं सारा काम कंप्लीट कर ली, बर्तन जो भी था आराम से अच्छे से ब्लॉग शूट करके और सारा काम कर ली, लेकिन फिर भी हड़बड़ हो ही जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ आलता, जो कि पैर रंगना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो दिवाली के दिन भी मैं कलर की थी, लेकिन छूट गया था, पूरा पानी से धोते धोते वो पूरा जो कलर होता है वो सब हट गया था। तो आज मैं साड़ी पहनने वाली थी, चुंदरी। और चुंदरी साड़ी जब मैं पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि पूरा 16 श्रृंगार कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो साड़ी मुझे। और वो साड़ी पहनकर और पूरा मेकअप करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं नहीं करती हूँ, बस वही लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, बिंदी, यही सब होता है। नेल पॉलिश से मैं नाखून रंग ली थी और आलता लगा ली थी, पौजेब पहन ली थी, मतलब चौड़ा वाला जो पैल होता है वो मैं पहन ली थी। और ये सब जो काम होता है ना, वो सब मैं सूट पहन के कर ली थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा काम था। और मैं एक बार पूछ कर भी आ गई थी दीदी लोग से कि अभी टाइम है, तो वो लोग अभी नहाई भी नहीं थी और मैं नहा धो कर तैयार हो गई थी। तो उसके बाद मैं यही छोटा मोटा जो भी काम छूटा हुआ था वो सब कर रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे साड़ी पहन ली। जब टाइम हो गया जाने का, तब मैं पता कर ली कि हाँ अब होने वाला है, तब मैं साड़ी पहन ली थी। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। तो मेरा थाली तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और इस पूजा के बारे में मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता है, बस मैं बचपन से गोधन कूटते आ रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे पता है कि बस भाई दूज होता है, भाई के लिए ये सब किया जाता है, अपने भाई को अपने भाई की उन्नति के लिए ये सब पूजा होता है। तो बहुत कुछ विधि विधान मुझे नहीं पता है। वहाँ पे जो जैसे करते हैं बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं
सब लोग जैसे करते हैं वैसे देखकर मैं भी कर लेती हूँ। और एक के बाद एक जो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो विधि विधान होता है, विध होता है, वो सब होता है। तो मैं एक के बाद एक नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को। बस मैं जहाँ से शूट कर पा रही थी, जैसे मैं वीडियो ले पा रही थी, वैसे मैं थोड़ा मोड़ा दिखा दी हूँ। और ये वीडियो जो है, ये ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया है, बड़ा बन गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैं पहली बार ऐसा वाला वीडियो बना रही हूँ कहीं बाहर में जाकर, मतलब बाहर में कैंपस में ही होता है। तो यही एक पूजा है जो हम लोग सब लोग मिलजुल कर करते हैं और कैंपस में ही होता है। तो जितनी भी यहाँ पे आप रेड साड़ी में देख रहे हैं वो सब मेरी जेठानी है, चचेरी जेठानी है। और ग्रीन साड़ी में जो देख रहे हैं वो मेरी सासू माँ है। तो मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डर कर मैं वीडियो बना रही थी। सारे भैया चलने आए, तो यहाँ पे हमारा गोधन कुटा रहा है। और गोधन कूटने के बाद भी मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, इसमें बहुत सारा काम होता है, छोटा छोटा विध होता है जो कि करना पड़ता है। और ये काम है, मतलब ये पूजा जो है ना, एकदम सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए। जैसे कि 8 बजे 9 बजे तक ये सब पूजा कर लेना चाहिए। और आजकल तो अब हर पूजा में टाइम बन गया है कि मतलब इस टाइम तक कर लेना है। तो औरों के लिए तो ये सिर्फ गोधन पूजा ही होता है, इस दिन गोधन कूटते हैं और बजरी खिलाते हैं, बस यही सब होता है। लेकिन हम लोगों के लिए 2 चीज़ 3 चीज़ इसमें हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इस दिन इतना ज़्यादा परेशानी होता है, इतना ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग गोधन कूटने का जब तैयारी कर देते हैं, मतलब पूरा रेडी हो जाते हैं गोधन कूटने के लिए, तो जो भी जेंट्स होते हैं, मतलब जो भी लेडीज़ होती है, जो भी बच्ची होती है, जो भी लड़की होती है, वो सब गोधन कूटने में लग जाते हैं। और जो भी जेंट्स होते हैं, जैसे मेरे तीनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये सब चित्रगुप्त भगवान का पूजा करते हैं अंदर में, मतलब घर के अंदर। तो उसका तैयारी भी सुबह से करना होता है और फिर गोधन का तैयारी करना होता है, फिर बच्चों को रेडी करना, ये सब करना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। और उसके बाद मैं गोधन कूटने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था लेट, तो मुझे उसी दिन मैके भी आना होता है बजरी खिलाने के लिए, बच्चों को भी खिलवाना होता है। तो मैं आ गई थी अपने मैके। और गोधन कूटने के बाद बस 2 मिनट के लिए मैं नीचे गई थी भगवान जी को प्रणाम करने के लिए और जो प्रसाद होता है वो लेने के लिए। और वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मैं फटाफट से थोड़ा सा जल्दी से प्रणाम की, प्रसाद ली और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे मैके। तो मैं अपने भाई को बजरी खिला दी हूँ और वो फ़ोटो वीडियोज़ नहीं लेना चाहता है, इसलिए मैं उसका नहीं ली थी। ये है मेरा चचेरा भाई, तो इसका एक दुकान है जो कि कॉस्मेटिक का है। इसमें जो भी मेकअप का जो भी सामान होता है वो सब मिलता है। तो यहीं पे ये मेरा चचेरा भाई बैठा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो यहीं पे मैं दुकान में ही बजरी खिला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख भी लगा था। मम्मी खाना बना के रखी थी, मुझे खाना भी खाना था। और ये वीडियो मेरी भतीजी ले रही है, छोटी सी बच्ची है। तो इसका आज के दिन बर्थडे भी था, यानी कि 15 नवंबर को इसका बर्थडे भी था। शाम में इसका बर्थडे मनने वाला था, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे मेरा बजरी का जो भी काम होता है वो सब कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बस खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा आराम की, उसके बाद धीरे धीरे बातचीत करते करते मम्मी से शाम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है गोलगप्पा का पार्टी। तो मैं उसमें जो आलू डाल के और पानी डाल के जो होता है वो मैं बच्चों को खिला रही थी यहाँ पे। तो मम्मी बोल रही थी कि चलो वीडियोस बना देते हैं।
तो वही मेरी मम्मी यहाँ पे वीडियो बना रही है मेरा और बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई छुप छुप के बिस्किट बोल रही हूँ मैं, गोलगप्पा मांग मांग के खा रहा है और बोल रहा है मेरा वीडियोस मत लो, मेरा फ़ोटोज़ मत लो। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा ले रही है लेकिन नहीं आया है अच्छे से। उधर से ना उधर एक बल्ब जल रहा है तो उधर से लाइट आ गया है तो अच्छे से नहीं आ पाया है। और यहाँ पे देखिए मैं लेकर बैठ गई हूँ भर भर के गोलगप्पा। और इस तरह से ना बना देने पर ना बिल्कुल भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मैं बाज़ार का खा रही हूँ या फिर घर का बनाया हुआ खा रही हूँ। मेरे बच्चे तो आराम से भर पेट खा लेते हैं। और मैं बैठ गई हूँ उल्टा साइड में, मतलब जैसे कि मम्मी आगे की तरफ से वीडियो बना रही है तो मम्मी के सामने में बल्ब है और बल्ब के नीचे मैं बैठ गई हूँ पीठ करके, तो इसलिए मेरा अच्छे से नहीं आया है। और उस साइड में बच्चे बैठे हैं तो बच्चों का इधर से आकर मम्मी जब ली तब जाकर बच्चों का आ रहा था अच्छे से। और यहाँ पे बाबू तो कुछ खाता नहीं है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, तो वो अपना लगा था, एक मैं उसको खिलौना ख़रीदी थी, वो अपना खेल कूद में लगा हुआ था। और इसके बाद वही खाना पीना खाते पीते नाश्ता पानी करते, चाय, उसके बाद चाय हुआ, चाय पिए हम लोग। और कैसे कैसे शाम हो गया, मतलब थोड़ा सा आराम की, थोड़ा सा बैठी, थोड़ा सा बातचीत की, कैसे कैसे शाम हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद था फिर बर्थडे। अपना बर्थडे का अपना बैलून नहीं क्यों है? क्या काटो? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वाला गाना होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे उसका हैप्पी बर्थडे बजाओ ना पीयूष। क्यों बजा है? अब बोलेगा वो। तुम बजाओ। हल्ला हाँ, दे दो। कहाँ गया? लो ये रखो पूरा। वाह, ठीक है सर, बाजार जाओ फोन को जाए वाला बाजार ना। अरे क्या करे, बाजार पहले ही कहले तो तनी कपड़ो उपड़ो मंगैती नहीं ना। हैं? पीयूष नहीं निकालो। पहले दादी को खिला। अरे हमारा केक नहीं। अच्छा बेड पे ना ए बब्बा नहीं। केक बनावल है अंडा अंडा का। दादी ना हम नहीं खाती दादी, केक नहीं खाती। खिलाओ इधर गोल्ड। और इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बर्थडे मनाने के लिए। तो बर्थडे बहुत कुछ ख़ास नहीं था क्योंकि ऑलरेडी सुबह से सब लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इस दिन इतना ज़्यादा काम रहता है। और नॉर्मल सा छोटा सा बर्थडे था, बस घर के लोग ही थे। और यहाँ पे देखिए मेरा भाई उस टाइम में नहीं आ रहा था और यहाँ पे केक खाने के लिए जब आया तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और ये है मेरी बुआ, मतलब कि मेरे पापा की अपनी बहन, एक ही बहन है, मेरे पापा 3 भाई हैं और ये मेरी अपनी बुआ है। तो ये उसको संजोग से बोलते हैं, क्या संजोग ही बोलते हैं, जो मेरी फुआ कभी कभी आती है, पटना में दानापुर में रहती है। तो ये बजरी खिलाने के लिए मेरे पापा को और मेरे चाचा को आई थी, तो ये रह गई थी और इसका बर्थडे भी एक संजोग से ही पड़ गया इस दिन, तो फुआ रह गई। और ये मेरी भतीजी बजरी खिला रही है रात में, क्योंकि दिन भर ये लोग इतना ज़्यादा कूद फान खेल कूद कर रहे थे और ऊपर से हम लोगों का पूजा पाठ तो ध्यान में तो था मेरे, लेकिन तीनों सब लोग एक जगह नहीं हो रहे थे कि बजरी ये लोग खिला सके अच्छे से। और इसकी मम्मी यानी कि मेरी भाभी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो वही मैं सोच रही थी कि बर्थडे जब हो जाएगा रात में तो उसी टाइम बैठे बैठे वहीं पे बजरी भी खिला देगी। तो वही यहाँ पे ये कर रही है, तो मैं इसका भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद हो गया सब कुछ। बस यहाँ पे खाना पीना होना था और खाना पीना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था लेट। बच्चे तो जाना बिल्कुल भी चाह ही नहीं रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों का मस्ती, और आवाज़ दूंगी तो इतना ज़्यादा ये लोग शोर कर रहे थे, इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। और मेरा ब्लॉग जो है आज का बहुत लंबा हो गया है, तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो मैं कोशिश करूंगी कि छोटा छोटा वीडियो ही बनाऊं और छोटा छोटा वीडियो छोटा छोटा ब्लॉग ही अपलोड करूं। तो आज का जो ब्लॉग है वो उसमें मैं मतलब जो भी चीज़ है वो कुछ भी कट करने वाला नहीं था, सब कुछ इम्पोर्टेंट ही था।
और चाहती तो मैं इसको 2 ब्लॉग में भी बांट सकती थी, लेकिन क्या होता है ना कि जो टाइम चलते रहता है ना, उस टाइम में ही वो चीज़ देखने का मन करता है और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए मैं सोची कि चलो एक ब्लॉग लंबा ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए मैं सब कुछ इसी में ऐड कर दी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ अब मैं ब्लॉग को भी एंड करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों का जो दिवाली है वो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये लोग यहाँ पे फिर रात में, बहुत देर रात में पटाखा छोड़ रहे थे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में, छोटे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।